एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। जैसा कि हम जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे और मैंने आपको एलेलिक और नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में अपने पहले वीडियो में आपको बताया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलेलिक इंटरेक्शन। और एलेलिक इंटरेक्शन में आज हम उसके जो है एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन आज हम इसको जो है डिटेल में समझेंगे। एलेलिक इंटरेक्शन में फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको जो है इन सभी जो मैं इंटरेक्शन पढ़ा रही हूँ और इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके भी एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि बताइए कि फ्लावर कलर इन एंथ्राइनम मेजस जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आपको जो है इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने ये बोला था कि जब हम दो प्योर प्लांट का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला पेरेंट होता है वो हमको मिलता है। लेकिन क्योंकि हम जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी जीन इंटरेक्शन है ये सब जो हैं वो मेंडल के लॉज के क्या है, एक्सेप्शन है, मीन्स डेरिवेशन है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हम मेंडल के उसमें नज़रिए में देखें तो इसमें जो डोमिनेंट वाला पेरेंट है वो आपका क्या होता है, F1 जनरेशन में अपने आप को, अपने कैरेक्टर को शो करता है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब हम दो पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं, दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं, तो हमें जो कैरेक्टर मिलता है वो कैसा मिलता है, वो कैरेक्टर हमको मिलता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर। मीन्स ना P1 पेरेंट का कैरेक्टर मिलता है, ना P2 पेरेंट का कैरेक्टर मिलता है, बल्कि उनके बीच का कॉम्बिनेशन इंटरमीडिएट F1 जनरेशन में हमें मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं 4 o'clock। पहले एग्जाम्पल में हम समझते हैं इसको फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, जिसको हम मिराबिलस जैलापा भी कहते हैं। इसमें हमने दो पेरेंट लिए, कैपिटल R, ये रेड फ्लावर इसका लिया, और फिर हमने इसका जो है वो वाइट फ्लावर लिया। जब हम ये हमारा क्या है P1, ये है हमारा P2 पेरेंट। जब हमने इसका इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें जो F1 जनरेशन है वो क्या मिली, हमें F1 जनरेशन मिली कैपिटल R और स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ये F1 जनरेशन में हमें सभी जो फ्लावर हैं वो कैसे मिलने चाहिए, रेड। बट क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है तो यहाँ पर हमें रेड फ्लावर नहीं मिलते, यहाँ पे हमें सभी जो फ्लावर मिलते हैं वो हमको मिलते हैं पिंक। ये कौन सी जनरेशन है हमारी, F1 जनरेशन। इसमें जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाने पे क्या होगा, यहाँ R लिखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम सेल्फिंग करवाते हैं, इसके लिए आप जो है मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो जब हमने ये सेल्फिंग करवाई तो हमें यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल R, ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, और यहाँ पर स्मॉल r। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेड और ये हमारे होंगे दोनों पिंक, और ये हमारा होगा वाइट फ्लावर। तो इस तरीके से अगर हम इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका फिनोटाइप रेशो भी कितना होगा, 1:2:1। क्योंकि फिनोटाइप रेशो में आप देख रहे हैं एक हमें रेड मिल रहा है, दो हमें पिंक मिल रहे हैं और एक हमें वाइट मिल रहा है। तो फिनोटाइप रेशो क्या होगा, 1:2:1। और अगर हम इसकी जीनोटाइप रेशो की बात करें तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 1:2:1। क्योंकि एक हमें जीनोटाइप कैपिटल R मिल रहा है, एक जीनोटाइप हमें दो जीनोटाइप हमें कैपिटल R और स्मॉल r के मिल रहे हैं, और एक जीनोटाइप हमें स्मॉल r का मिल रहा है। तो जीनोटाइप रेशो भी इसका क्या होगा, 1:2:1। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन 4 o'clock
प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अगर हम फ्लावर कलर इन एंथ्रेराइनम मेजस की बात करें, जिसको हम स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, तो इसमें भी सेम जो है मिराबिलस जैलेप्पा की तरह ही जब हम रेड और वाइट इसके फ्लावर लेते हैं तो हमें पिंक कलर का फ्लावर मिलता है इन F1 जनरेशन में। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, फेदर कलर इन एंडालूसियन फाउल। इसमें भी अगर हम इसका एक फेदर जो है ब्लैक लेते हैं, जिसको हम कैपिटल बी से शो करेंगे, और इसका जो है दूसरा जो हम लेंगे वो वाइट लेंगे, जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं इन दोनों का, तो हमको क्या मिलता है, F1 जनरेशन में हमको मिलेगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, जो मेंडल का लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें F1 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए, ब्लैक फेदर। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है। बट यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये भी, तो यहाँ पर हमें जो है ब्लैक फेदर नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर हमें जो है ब्लू कैसे मिलते हैं, ब्लू। ऑल फेदर जो होंगे वो कैसे होंगे, ब्लू होंगे। ये कौन सी जनरेशन है हमारी, F1 जनरेशन। जब इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे, मैंने ये आपको बताया हुआ है कि हम सेल्फिंग कैसे करवाते हैं। ये हमने इसकी सेल्फिंग करवाई आपस में, तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो ये जो है हमारा, ये कैसा होगा, ये ब्लू कलर होगा, ये हमारा ये ब्लैक होगा, क्योंकि जो कैपिटल बी और कैपिटल बी है वो किसको डोनेट कर रहा है, ब्लैक। ये दोनों हमारे ब्लू होंगे, ये भी ब्लू होगा, और ये हमारा होगा वाइट। तो इस तरीके से F2 जनरेशन में अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे, तो हमें यहाँ भी जो फिनोटाइपिक रेशो है वो कितना मिलेगा, 1:2:1। क्यों? क्योंकि हमें एक ब्लैक मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 ब्लैक मिल रहे हैं, 2 ब्लू मिल रहे हैं और एक वाइट। तो इसलिए इसका जो फिनोटाइपिक रेशो होगा वो 1:2:1 होगा। इसी तरीके से अगर जीनोटाइप रेशो हम निकालें तो वो भी हमारा 1:2:1 होगा। मीन्स अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो हमें जितने भी जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशो मिलेंगे वो 1:2:1 मिलेंगे। ये थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल। कल हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।